हेलो ट्रेडर्स, जय श्री राम सभी को। तो अगेन अभी हम लोग सिल्वर माइक्रो का डिस्कशन करेंगे। मार्केट अभी 72,100 के अराउंड ट्रेड कर रही है और इसके बाद मार्केट में क्या सेंटिमेंट होने वाला है थोड़ा उस पर बात करेंगे। साथ ही साथ आज कौन से मेजर डेटा आने वाला है यूएस की तरफ से, उस पर भी थोड़ा हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसके लेवल्स निकालते हैं। सबसे पहले जो हमारा कुछ दिन पहले का स्विंग हाई था, मतलब 12 जनवरी के अराउंड हम लोगों की जो हाई लगी थी मार्केट की, उसके बाद उसके स्विंग लो से अगर हम लोग एक फिबोनाची लेवल को ड्रॉ करते हैं, तो हमने पहले भी मार्केट में ड्रॉ किया कि ये जो हमारा लेवल बनकर आ रहा है, ये पूरी तरह से मार्केट के लिए अभी इम्पोर्टेंट लेवल होने वाला है। क्योंकि इसका जो ये हमारी जो फॉल आई थी मार्केट में, अगर इस दिन से हमारी 12 जनवरी से जो मार्केट में फॉल आई थी, उसके बाद ये कहीं न कहीं इसका 0.5 0.6 का लेवल है, जो कहीं न कहीं एक गोल्डन लेवल माना जाता है हम लोगों के लिए। मार्केट को अगर यहाँ से रिवर्स होना है, यहाँ से मार्केट को नीचे की ओर आना है, तो होता क्या है कि मार्केट में एक इम्पल्सिव मूव लगता है, उसके बाद मार्केट एक पुल बैक लेती है, फिर नीचे की ओर आती है। या फिर अगर मार्केट को इसके ऊपर निकलना होगा, तो फिर इसके जो हमारा 0.5 0.6 का लेवल होता है, उसको मार्केट ब्रेक करके ऊपर की ओर निकलते जाती है। तो ऊपर के लेवल की अगर हम लोग अभी बात करते हैं, तो जो हमारा अभी के लिए रेजिस्टेंस लेवल का काम कर रही है, वो कहीं न कहीं 72,250 के लेवल जो हमारा है, ये बहुत अच्छी तरह से एक रेजिस्टेंस जोन का काम हम लोगों के लिए करती हुई दिख सकती है। तो जो नीचे से अगर कोई भी नीचे से बाइंग करते आ रहे हैं, तो वे लोग के लिए तो ठीक है, अभी उनका प्रॉफिट हो रहा है, वे लोग होल्ड करें। बट जिनको अभी फ्रेश बाइंग करनी हो, इसके ऊपर प्लानिंग कर सकते हैं। इस लेवल के ऊपर कहीं न कहीं आप लोगों को फिर 73 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। बट इसके ऊपर मार्केट सस्टेन होना चाहिए। जो हमारा 72,250 का लेवल मार्केट में बन रही है, ये इम्पोर्टेंट लेवल है। इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन हो रही है, 1-2 घंटा मार्केट इसके ऊपर टाइम स्पेंड कर रही है, तो हम लोगों के लिए थोड़ा पॉजिटिव सिम्पटम बनता हुआ दिख सकता है और मार्केट थोड़ा पॉजिटिव की ओर जाता है, वो हम लोगों को दिख सकता है। बट अगर मार्केट अगेन इस लेवल से फिर नीचे आ रही है, तो फिर नीचे में फिर वही एक ज़ोन में मार्केट आकर पूरी तरह से फँस जाएगी। अब तो ये 4 आवर के टाइम फ्रेम की बात हुई, अब हम लोग इसके 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखते हैं मार्केट में क्या सेंटिमेंट बन रहा है। ओके, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, मार्केट की थोड़ी-सी कहीं न कहीं गैप अप ओपनिंग हुई है। यहाँ से मार्केट में ये जो मूव आई थी, उसके बाद मार्केट कहीं न कहीं एक ज़ोन में मार्केट फँस चुकी थी। अगर हम लोग इस ज़ोन की बात करते हैं, मार्केट अभी उस ज़ोन में फँस चुकी है। तो इसका जो ब्रेकआउट आएगा, फिर मार्केट में इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि होता क्या है कि मार्केट तो और जो ब्रेकआउट आने के चांसेस हो जाते हैं, कहीं न कहीं मार्केट में थोड़े जो मूव आती है, उसी के साइड ज़्यादा होते हैं। मतलब होता क्या है कि हम लोगों ने देखा भी था, स्टार्टिंग में भी अगर इस लेवल की बात करते हैं, तो हम लोगों ने क्या देखा था, मार्केट में ऊपर से फॉल आई, उसके बाद मार्केट में एक ज़ोन पे जो भी मार्केट की ज़ोन बनी, मार्केट उस अगर ये सॉरी ये ज़ोन नहीं, मार्केट की ये ज़ोन एक बन गई थी। तो मार्केट इस ज़ोन में ट्रेड कर रही थी। उसके बाद इसका जो ये जो ज़ोन का ब्रेकडाउन आना था या फिर ब्रेकआउट आना था, तो होता क्या है कि मार्केट एक जो एक ट्रेंड बनाती है, उसके बाद मार्केट एक साइडवेज़ कहीं न कहीं थोड़ी-सी साइडवेज़ होती है। उसके बाद अगेन वो जो सेलिंग प्रेशर है, उसको कंटिन्यू करती हुई हम लोगों को दिखती है। ज़्यादातर सेंटीमेंट मार्केट का ऐसा होता है, अगर मार्केट ऊपर की ओर जा रही है, उसके बाद मार्केट एक साइडवेज़ कहीं न कहीं वहाँ पे एक जो सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस होता है, उसको कहीं न कहीं फेस करती है। मार्केट में थोड़ा-सा बाइंग सेलिंग का जो प्रेशर होता है, वो बनता दिखता है। उसके बाद मार्केट बहुत ज़्यादा चांसेज़ हो जाते हैं, मार्केट उस ट्रेंड को कंटिन्यू करती है। ये हम लोग हर बार देख सकते हैं। तो अभी बात करते हैं इस ट्रेंड की, तो हम लोगों को यहाँ पे क्लियरली मार्केट में दिख रहा है कि मार्केट में एक ट्रेंड बनी, उसके बाद मार्केट बहुत दिन तक एक साइडवेज ज़ोन में हम लोगों को ट्रेड करती हुई दिख रही। तो मार्केट के लिए ये इम्पोर्टेंट ज़ोन होने वाला है, क्योंकि अगर मार्केट में इसका ब्रेकआउट आता है, क्योंकि मार्केट में एक जो रिकवरी देखने को मिल रही है, उसके बाद मार्केट बहुत दिन तक साइडवेज 2-3 दिन हम लोगों को साइडवेज ज़ोन देखने को मिल रहा है। तो ये इम्पोर्टेंट ज़ोन बन रहा है। ऊपर में 72,250 का लेवल मार्केट में हम लोगों को देखने को मिल रहा है। नीचे में 71,500 का अगर हम लोग एक राउंड लेवल कंसीडर कर रहे हैं, 71,500 का, ये ज़ोन मार्केट के लिए इम्पोर्टेंट ज़ोन अभी बन रही है। इसका ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन आने के बाद हम लोगों को कोई डिसीजन हो सकता है। अभी के लिए तो मार्केट एक पूरी तरह से साइडवेज ज़ोन में ट्रेड कर रही है। हम लोग इस ज़ोन की बात कर लेते हैं, तो ये मार्केट में इम्पोर्टेंट ज़ोन अभी हम लोगों को बनता हुआ दिख सकता है। ऊपर में 72,250 का ज़ोन हम लोगों को ऊपर में बनता हुआ दिख सकता है। नीचे के लेवल की बात करते हैं, 71,500 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। तो अभी के लिए अगर बात कर लेते हैं मार्केट में, तो एक बॉक्स में हम लोगों को ट्रेड करती हुई दिख रही है। तो इसका ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन आएगा, उसके बाद हम लोगों के लिए कहीं ऊपर अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। अगर इस लेवल की बात करते हैं, 72,250 का लेवल हम लोगों के लिए, तो इसका अगर ब्रेकआउट आता है, फिर मार्केट ऊपर अच्छे टाइम के लिए सस्टेन होती है। उसके बाद हम लोगों को ऊपर में 73 तक के भी मूव मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। तो और अगर इसके बाद हम लोग कहीं ट्रेंड लाइन अगर फॉर्म हो रहा है, तो थोड़ा उस पे भी देख लेते हैं।
ओके, मैं थोड़ा इरेज कर लेता हूँ। मार्केट में नीचे से एक ट्रेंड लाइन तो आ रही है, बट ये 2 बार तो सपोर्ट मार्केट में हम लोगों के लिए ले चुकी है, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे। उसके बाद इस लेवल पे तो अभी आई नहीं थी, इसके ऊपर से ही मार्केट में रिवर्स होती हुई दिख रही है। और ऊपर की ज़ोन की बात कर लेते तो ये इम्पोर्टेंट ज़ोन है। तो अभी की बात करते हैं आज के सेशन की, तो आज बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है सेशन, क्योंकि अगर मार्केट में इसका ब्रेकआउट आता है तो फिर ऊपर की ओर हम लोगों को बाइंग साइड में मूव मिल सकता है। ज़्यादातर चांसेस है मार्केट में आज ये ब्रेकआउट आना चाहिए, क्योंकि नीचे में जो ट्रेंड लाइन है बहुत नज़दीक है। अगर नीचे यहाँ से मार्केट इस लेवल से फिर आकर रिवर्स भी होती है तो हम लोगों को नीचे में जस्ट एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट हम लोगों को देखने को मिलेगा। और ये जो जोन है ये भी बहुत अच्छा सपोर्ट का काम कर रही है। तो नीचे में कहीं न कहीं अच्छे सपोर्ट्स हम लोगों को देखने को मिले। नीचे एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, ऊपर में ये प्लस एक ये ज़ोन का सपोर्ट है। उसके बाद न्यूज़ की बात करते हैं, इम्पोर्टेंट डेटाज़ की बात करते हैं, तो आज यूएस की तरफ से मार्केट में कोई इम्पोर्टेंट डेटाज़ नहीं आने वाले हैं। तो ये एक फैक्टर हम लोगों के लिए थोड़ा-सा पॉज़िटिव होने वाला है, क्योंकि होता क्या है कि हम लोगों ने इस दिन भी देखा था, जो हमारा 24 जैन का सेशन था, उसमें देखा था मार्केट बहुत अच्छी रैली की। बट सडन एक डेटा आया, उसका इम्पैक्ट कहीं न कहीं थोड़ा-सा नेगेटिव हम लोगों को देखने को मिला, मार्केट में एक सडन फॉल हम लोगों को देखने को मिल गया। ऊपर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन ही नहीं हो पाई। तो ये जो अगर ये डेटा नहीं आते तो फिर होता क्या है कि मार्केट कहीं न कहीं इसके ऊपर मार्केट की हम लोगों को क्लोजिंग देखने को मिलती है, उसके बाद कहीं न कहीं हम लोगों के लिए एक पॉजिटिव सिम्पटम बनते हुए दिख सकते थे। उसके बाद इस दिन की अगर बात करते हैं तो इस दिन मार्केट पूरी तरह से साइडवेज रह गई। इसका रीज़न ये था, मार्केट में जो भी डेटाज़ आए, इंपॉर्टेंट डेटा इस दिन भी थे, बट पूरी तरह से मिक्स्ड डेटा था। ज़िगज़ैग डेटा थे, क कोई ऊपर आ रहा है, कोई नीचे आ रहा है, जिसके कारण जो भी था बाइंग, सेलिंग वो सारा आपस में क्रॉस हो गई, उसके बाद कोई मूवमेंट ही हम लोगों को देखने को नहीं मिला। तो आज कोई इम्पोर्टेंट डेटा नहीं है। प्लस मार्केट अपने रेजिस्टेंस के पास बहुत दिन से ट्रेड कर रही है। ये कहीं न कहीं मार्केट की एक अच्छी रेजिस्टेंस पॉइंट है। इसके पास कहीं न कहीं बहुत अच्छे से ट्रेड कर रही है। होता क्या है कि मार्केट में जब फॉल आती है तो अगर रिकवरी आनी होती है तो हम लोग को शार्प रिकवरी देखने को मिलती है। बट अगर मार्केट में फॉल आई उसके बाद मार्केट वहाँ पे एक बेस क्रिएट कर रही है, वहाँ पे टाइम स्पेंड कर रही है, तो चांसेस हो जाते हैं कि इस लेवल का ब्रेकडाउन बहुत जल्दी आने वाला है, क्योंकि बायर्स का जो भी अपना प्रेशर है, वो बायर्स का जो भी दम है वो लगा नहीं पा रहे, जिसके कारण यहाँ से हम लोगों को फिर सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। सेम इसके अपोजिट करते हैं तो मार्केट में यहाँ से बाइंग आई, उसके बाद अगेन मार्केट इस रेंज में हम लोगों को ट्रेड करती हुई दिख रही। तो अगर मार्केट में यहाँ से रिवर्स आना होता तो हम लोगों ने कई बार देखा है, इस लेवल की बात कर लेते हैं। यहाँ से मार्केट गई, रिवर्स आना हुआ, रिवर्स आ गई। यहाँ से मार्केट गई, रिवर्स आना था, आ गई। तो यहाँ से मार्केट गई, रिवर्स आना था, आ गई। तो अगर मार्केट को रिवर्सल चाहिए तो एकदम वी शेप रिकवरी हम लोगों को देखने को मिल जाती है। बट यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस के पास बहुत बार मार्केट ट्रेड कर रही है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम अगेन यहाँ पे आ रही है, तो ज़्यादातर चांसेस हो जाते हैं ब्रेकआउट के। तो हम लोगों को 72,250 के ऊपर हम लोगों को कैंडल सस्टेन होने दीजिएगा। उसके बाद हम लोगों को इसके ऊपर के ट्रेड देखने को मिल सकते हैं। आप लोगों को 72,700 से 800 तक के हम लोगों को पहले टारगेट देखने को मिल सकते हैं। वेट मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ये जो लेवल आ रहा है 73,750 का लेवल हम लोगों के लिए पहला टारगेट ये है। उसके बाद ऑलमोस्ट 73,000 का लेवल हम लोगों को देखने को मिल सकता है। तो आप लोग अभी अच्छे से ट्रेड कीजिएगा, अभी वेट कीजिएगा, मार्केट में इसका ब्रेकआउट अच्छे से आने दीजिए, ऊपर मार्केट को सस्टेन होने दीजिए। उसके बाद हम लोगों के लिए कुछ अच्छा न्यूज़ देखने को मार्केट में मिल सकता है। मार्केट में अगेन 73 का लेवल हम लोगों को देखने को मिल सकता है। बाकी आप लोग अच्छे से ट्रेड कीजिए। सभी को थैंक यू एंड जय श्री राम।